हाय हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं पिक अ पाइल रीडिंग। 2 पाइल्स रहेंगे। आप लोगों में से जिन लोगों का भी नाम शुरू होता है इन लेटर्स से, वो चुनेंगे पाइल नंबर 1, और जिनका शुरू होता है N to Z, ये आपके फर्स्ट लेटर आता है, तब आप चुनेंगे पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 में जो लेटर्स है वो है ABCDEFGHIJKLM। पाइल नंबर 1 देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये जो लेटर्स हैं सारे ABCDEFGHIJKLM, ये जितने भी लेटर्स हैं, अगर इनमें से किसी से भी आपका नाम शुरू होता है तो आप आते हैं पाइल नंबर 1 में। पाइल नंबर 2 के जो लेटर्स हैं वो ये हैं NOPQRSTUVWXYZ। तो ये होगा पाइल नंबर 2। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा अच्छे से। तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं पाइल नंबर 1 के लिए? हम लोग जो चेक करने वाले हैं वो है तीनों चीजें, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ और आपका करियर। तीनों चीजें हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। जिन लोगों का भी नाम ABCDEFGHIJKLM से शुरू होता है वो सभी आते हैं पाइल नंबर 1 में। तो हम तीनों एनर्जीज आपकी चेक करेंगे, लव, हेल्थ एंड करियर। उसके लिए क्या गाइडेंस आ रही है ये हम देखेंगे। ओके, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और उसी के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस आ रही है, ये तीनों फील्ड में हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट में। पाइल नंबर 1 के लिए क्या चल रहा है उनकी लाइफ में? डियर एंजल्स प्लीज बताइए। आंखें बंद करके कनेक्ट हो जाइए अपने ईश्वर से, जिनको भी आप मानते हैं उनसे कनेक्ट हो जाइए एंड रिलैक्स। तो आप देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। पाइल नंबर 1 पीपल, लव लाइफ में क्या चल रहा है? ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज दिस। आप में से यहां पर जिन लोगों ने भी चूज किया है पाइल नंबर 1, उनकी लव लाइफ में आप जो दोनों पार्टनर्स हैं वो बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। अलग अलग हम देखें अगर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत अच्छी एनर्जीज में है, बहुत समझदार भी हैं। लेकिन समझदारी के साथ साथ यहाँ पर मुझे ईगो का भी बहुत ज्यादा रोल दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा ईगो के साथ साथ जो ये रिलेशन है, यहाँ पर लव से ज्यादा स्टेबिलिटी की एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। या तो आप दोनों ही या आप में से कोई एक। आई थिंक कार्ड्स ठीक से नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहां लेकर आती हूँ इन कार्ड्स को ताकि आपको ठीक से दिखे। ये जो एनर्जीज हैं ये है आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है। आप जो दोनों पार्टनर्स हैं, ओके, अच्छा, ये लव लाइफ जो है ये केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के लिए नहीं है। जो हस्बैंड वाइफ हैं, आपस में आप एक दूसरे दूर हैं या फिर आप साथ में हैं, आपका जो लव कनेक्शन है उसके बारे में यहाँ पर ये रीडिंग हो रही है। ओके, आप दोनों की जो लव लाइफ है, आप में से या तो दोनों या कोई एक बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा उसको अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी में लाने में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। वो ऐसा सोच रहा है, दोनों में से कोई या फिर दोनों, कि अपनी लाइफ को पहले स्टेबल किया जाए, पहले करियर बनाया जाए, उसके बाद हम इस रिलेशन में आगे बढ़ें। तो उस वजह से हो सकता है आप में से किसी एक को इस तरह की एनर्जीज का सामना करना पड़ रहा है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर अगर हम लव लाइफ में एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या एक दूसरे के रिश्तों को आगे बढ़ाने की नहीं सोच रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं?
ओके। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि सामने वाला बंदा कहीं हमसे चीट तो नहीं कर रहा है, कि हमारे लिए कुछ सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। या तो दोनों तरफ ये एनर्जीज नजर आ रही है, या आप में से किसी एक की एनर्जी ये है कि आप लोग बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं इन एनर्जीज की वजह से, कि वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति या आप फिर आप दोनों बहुत ज्यादा अपने करियर पर ध्यान देने में लगे हैं। दूसरी चीज जो यहां पर नजर आ रही है, आप दोनों की जो फैमिलीज हैं वो काफी कंट्रोल रखे हुए हैं, किसी एक की या दोनों की, क्योंकि यहां पर फैमिली के कंट्रोल की एनर्जीज भी आई हैं। यहां पर जो आपका जो पर्सन है या फिर आप हैं, यहां पर मुझे एक्शन लेने की जो जरूरत है वो महसूस हो रही है, कि एक्शन लेने की जरूरत है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहां पर कोई दबाव फैमिली का हो सकता है, कोई दबाव, कोई प्रेशर आपका आपके करियर का हो सकता है। एक्शन यहां पर नहीं लिया जा रहा है। अगर तुरंत लिया जाए तो ये रिलेशन जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके में, उस रूप में ये तब्दील हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, कारण ये दिखाई दे रहा है। तो यानी आपकी लाइफ में ये चल रहा है फिलहाल। आप लोग बहुत परेशान हैं, आपके पार्टनर्स बहुत अच्छे हैं, है ना, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप दोनों जो किस एनर्जी में आप दोनों, आप बहुत मेच्योर लेवल के लोग हैं। यहां पर मुझे कोई भी ऐसा कोई बचकाना व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, आप मैच्योर हैं, इसलिए आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि लाइफ में जो जरूरी चीजें हैं उन पर हमें काम करना है, आपका पार्टनर और आप दोनों। और इसी वजह से जिम्मेदारियां, फैमिली प्रेशर्स, इसमें आप हैं। इसीलिए जो एक दूसरे की तरफ जो एक्शन लेने की जो बात है, वहां पर थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। ठीक है, उसका रीजन यही है कि यहां पर फैमिली बहुत ज्यादा बीच में आ रही है। तो हम इसको अगर सही शब्दों में बात करें तो उसे बीच में आना कहें, या ये कहें कि आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझते हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा तो ये वाली जो एनर्जीज है, हो सकता है आप में, आपके पार्टनर में, या दोनों में हो। ठीक है, तो अभी जो है हम लेके चलते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको इस रिश्ते के रिगार्डिंग क्या करना चाहिए। लव लाइफ चल रही है ये फाइल नंबर 1 वालों की, कि आपको इस रिगार्डिंग क्या करना चाहिए। हो सकता है ये जो वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 दो में आए, क्योंकि एक साथ हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए। तो फाइल नंबर 1 की लव लाइफ यहाँ पर चल रही है, उनको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है ईश्वर की, एंजल्स की उनके लिए इस रिश्ते के रिगार्डिंग, उनको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग शायद ये जानना चाहते हैं कि उनको वेट करना चाहिए कि नहीं, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए या नहीं, क्या करना चाहिए, मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। फाइल नंबर 1, ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है हम देख रहे हैं। लव लाइफ में आपको इस रिगार्डिंग क्या करना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक इज दिस, ओके। सो यहां पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है, यहां पर कुछ कार्ड्स ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि हाँ, फैमिली की सपोर्ट तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है ना। तो अगर आप सीरियस हैं अपने रिश्ते को लेकर, तो किसी बड़े को बीच में लाकर, अगर आप वाकई सीरियस हैं, है ना मैं अब एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी, टाइम पास नहीं चल रहा है अगर, है ना, और वाकई में एक दूसरे के साथ आप सीरियस हैं, तो किसी फैमिली मेंबर्स को, बड़ों को बीच में लाकर इसको आपको सॉर्ट आउट करवाना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में चल रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दूर हैं आप लोग या जो भी है ना, तो कोई तीसरा आपके बीच में आकर आपके रिलेशन को ठीक कर सकता है, स्पेशली कुछ बड़े लोग, फैमिली मेंबर्स, है ना। जो लोग लव लाइफ में हैं, अभी शादी नहीं हुई है, दूर हैं एक दूसरे से, या बातचीत चल रही है, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, यहाँ पर मुझे ऐसी जरूरत नजर आ रही है कि आपको ना सामने से 2 टूक बात करनी चाहिए, आपको क्लैरिटी की जरूरत है। आप बिल्कुल सामने सामने बात करो, क्या चल रहा है, कैसे करना है, क्या करना है, क्लैरिटी की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत। अपने मन में सोच सोच के ये चीजें अपनी खिचड़ी पकाने की हमको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो कि कुछ ओवर थिंकिंग में है, पता नहीं मुझे चाहता है कि नहीं, पता आप साथ तो हैं लेकिन आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ जरूरत से ज्यादा है, इस वजह से आपको हो सकता है कि रिश्ता उस तरह से नहीं नजर आ रहा जिस तरह से आप चाहते हैं। ठीक है, देखो लास्ट कार्ड क्या आया, जस्टिस का कार्ड आया। जस्टिस आपको जरूर मिलने वाला है, जरूर मिलेगा, लेकिन करना क्या है ना आपको, ये दोनों कार्ड्स को अगर हम देखें एक साथ, अगर इन कार्ड्स को हम रीड करें, अगेन यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि आप दोनों में से एक या आप दोनों को करियर पर काम करना है। अगर आपको ये लाइफ अच्छे से साथ में मिलके बितानी है तो करना है। ठीक है, तो अगर आप इस फील्ड में हैं, अगर दोनों में से किसी का ये टारगेट है कि पहले करियर को हम सेट करें, उसके बाद हम रिश्ते को एक कमिटमेंट के साथ आगे लेकर जाएं, तो आपको अपने पार्टनर को स्पेस देना होगा। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो स्पेस देना होगा, उनको समझना होगा, उनको समय देना होगा, उनके साथ होते हुए चलना होगा। ये चीजें यहाँ पर ये क्लियरली बता रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो एक हो सकता है कि उनका कुछ कोर्ट में कोई केस वगैरह चल रहा है, शादीशुदा हो सकते हैं, या अगर रिलेशन में है तो वो बहुत दूर है, अभी बातचीत बिल्कुल बंद है एक दूसरे से। तो आप लोग जो है थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन आपको करने की जरूरत है, अपने ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल आपको अपने से क्या चाहिए। अगर आपको इस रिश्ते में सेल्फ वर्थ नहीं दिखाई दे रही है, देन यू शुड मूव ऑन, और यही आपके लिए जस्टिस होगा। अगर इन दो कार्ड्स को हम लेकर ऊपर आए और एक साथ इनको रीड करें तो मूव ऑन करना ही आपके लिए असली जस्टिस होगा, अगर आप सेल्फ वर्थ को पहचानना चाहते हैं। अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो देन दीज टू कार्ड्स विल वर्क, कि आपको समय देना होगा खुद को भी और उनको भी। ठीक है, और अगर यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो सामने से बात करके, ओवर थिंकिंग करने के बजाय सामने से बात करके आपको किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। तो जैसे आपकी सिचुएशन है, जिस तरह के आपके हालात चल रहे हैं, उस तरह से इसको जरूर लीजिएगा। ठीक है, जिनके रिश्ते में प्रॉब्लम है और रिश्ता उनका पहले से बना हुआ है, तो किसी बड़े को बीच में बैठकर बातों को क्लियर करने की जरूरत है। ओके, सो आई होप यहाँ पर आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से क्लैरिटी मिल गई होगी। पाइल नंबर 1 के लिए मैं चाहती हूँ आप क्लैरिटी के साथ कुछ अच्छी चीज डिसाइड करें, कुछ अच्छे से अपनी लाइफ के लिए फैसला लें। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं पाइल नंबर 1 को कि जो हमारी हेल्थ है उसके रिगार्डिंग क्या चल रहा है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 का हेल्थ। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है और जिनका नाम ABCDEFGHIJKLM से शुरू होता है, इनमें से किसी से भी शुरू होता है, तो उनके लिए हम ये रीडिंग देख रहे हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपको क्या करने की जरूरत है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, ये दोनों चीज हम देख लेते हैं। हेल्थ कंडीशंस क्या है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, ओके। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मुझे हेल्थ वैसे ठीक दिखाई दे रही है, पर इमोशनली मुझे बहुत लोग यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। कुछ लोग तो स्ट्रेस में हैं, उनके पास बहुत सारे काम हैं, जिम्मेदारियां हैं, बीच बीच में वो घबरा जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कैसे पूरा होगा, क्या करेंगे। कुछ लोग अपनी किसी पास्ट लाइफ के किसी इशू को अभी तक भुला नहीं पाए हैं, कोई चीटिंग हुई है आपके साथ, या फिर आपको कुछ पुराने ऐसी यादें हैं जिनको आप भुला नहीं पा रहे हैं, कोई छोड़कर गया है आपको, आप किसी को छोड़कर आए हैं, तो वो चीजें आपको अपनी लाइफ में ना इमोशनली चीजों को अच्छे से हैंडल करने नहीं दे रही हैं। हालांकि ये जो चल रहा है ना, ये मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 10 नंबर का मतलब होता है कंप्लीशन। यहाँ अगेन 9 है और देन इसके बाद ये 10 है, यानी हेल्थ की अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है इमोशनल लेवल पर, तो मुझे वो सब यहाँ पर कंप्लीशन की ओर जाती हुई दिख रही है। और आने वाला समय जो है, अभी आप में से बहुत सारे लोग ना अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं,
उनको समझ में भी आ रहा है, वो देख भी पा रहे हैं यहाँ पर हेल्थ इश्यूज को कि मेरी लाइफ में जो चल रहा है ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी स्ट्रेस है, अगर हम इसको लव लाइफ से कनेक्ट करें तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो एक रिश्ते के बहुत ही टफ फेज से गुजर रहे हैं, लव लाइफ के बहुत टफ फेज से गुजर रहे हैं, तो वो चीजें आपकी हेल्थ पर यहाँ दिखाई दे रही हैं। मगर बहुत से लोग इस चीज को अच्छे से देख पा रहे हैं, एडमिट कर पा रहे हैं, ये उनको समझ में आ रहा है कि ये चीजें मेरी हेल्थ पर असर डाल रही हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है। धीरे 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 आप स्टेप्स ले रहे हैं, धीरे धीरे आपकी जो हेल्थ है वो अच्छाई की तरफ चल रही है, यानी कि बेहतरी की तरफ जा रही है। तो ठीक है, बहुत से लोगों की हेल्थ यहाँ पर काफी ठीक भी है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो किसी प्रॉब्लम में हैं और वो डील कर रहे हैं बहुत सारी चीजों से, बहुत स्ट्रेस है, बहुत काम है उनके पास, बहुत टारगेट्स हैं। तो अब देख लेते हैं कि जो अभी ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है आपकी हेल्थ का, इसके लिए आपको करना क्या है। बॉटम ऑफ द डेक आया है द मैजिशियन, यानी आप अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं। डियर एंजल्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 1 के लिए, अगर उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि यहाँ पर माइनर प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं, इमोशनल लेवल पर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए किसी किसी को हेल्थ में भी दिखाई दे रही हैं, थोड़ी हार्डशिप्स चल रही हैं किसी किसी की लाइफ में। यहाँ पर काफी लोगों की लाइफ में अच्छा समय है, फैमिली की सपोर्ट भी है और हार्डशिप्स भी हैं। दिस इज द कार्ड फॉर हार्डशिप्स हैं, लेकिन आपको हार्डशिप के बाद सफलता मिलने का भी यही कार्ड है ना, हार्डशिप्स, क्योंकि ये 2 कार्ड जो आए हैं ना कि कंप्लीशन के कार्ड्स आए हैं। इसके बाद जिनकी लाइफ में रात है, अब उनकी लाइफ में सवेरा होने ही वाला है, हिम्मत रखनी होगी। तो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए क्या करना चाहिए। ओके, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, क्या करना चाहिए हीलिंग करनी चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, आई एम श्योर। ये कार्ड्स मेजर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं, अगर हमें ये कहते हैं कि कीजिए, तो बहुत सारे लोग काफी परसेंटेज में ऑलरेडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ ये कार्ड्स मुझे ऐसा बता रहे हैं कि हाँ, इमोशनल प्रॉब्लम तो यहाँ कुछ है, कुछ पास्ट इश्यूज हैं, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि इसको आप लेट गो कीजिए। आपकी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा हो सकता है, बस पुरानी चीजों को आपको लेट गो करना है। ओके, आपके ऊपर सपोर्ट है, आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। ये जो चल रहा है ना, ये ओवर थिंकिंग और आपके मन के अंदर चल रहा है, बाहर सब कुछ ठीक है, यानी कुछ पुराना जो आपने पकड़ के रखा है उसको आपको ड्रॉप करने की जरूरत है। जो लॉस होना था हो गया। अपनी हीलिंग कीजिए, अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए कुछ न कुछ चैंटिंग्स, कुछ आपको ऐसा करना है जिससे कि आप इन चीजों से बाहर निकल सकें। ओके, इमोशनल हेल्थ की यहाँ पर बहुत ज्यादा हर एक फील्ड में जरूरत आई है। कप्स की एनर्जी यहाँ पर ज्यादा है। इमोशनली आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपने अपने दिमाग को अंदर बहुत ज्यादा परेशान कर लिया है। आप इन सब को छोड़ दें, अपने पास्ट को छोड़ें, इंट्यूशन को स्ट्रांग करें। इंट्यूशन कैसे स्ट्रांग होगी? आपको मेडिटेशन करना होगा, चैंटिंग्स करनी होंगी। कुछ आपको जो संदेश आ रहा है ना ईश्वर का, यही आ रहा है कि आप अपने आप को खुश रखिए, लोगों से मिलिए, है ना, उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए, अपने दिल को हल्का कीजिए। और कप्स की एनर्जीज का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि हमको बॉटम ऑफ द डेक में देखने को मिली है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, अपने ऊपर वर्क कीजिए। और देखो, इसके तुरंत बाद एक और कार्ड है, क्योंकि मेरी नजर पड़ गई तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हीलिंग इज रिक्वायर्ड, और हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है, तो ईश्वर आपको यही कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम करें। ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं कि आपके करियर की फील्ड में क्या चल रहा है। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी चूज किया है पाइल नंबर 1 और जिनका नाम शुरू होता है ABCDEFGHIJKL या M, उनके लिए करियर में क्या चल रहा है और क्या गाइडेंस है, क्या चल रहा है और क्या गाइडेंस है, क्या चल रहा है करियर फील्ड में। ओके, बहुत मेहनती लोग हैं आप। बहुत सारे लोगों ने कुछ नया काम यहाँ पर शुरू किया है,
बहुत सारे लोग किसी चीज की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे करियर की फील्ड में आपकी लाइफ में दो दो न्यू एनर्जीज एंटर होती हुई दिखाई दे रही हैं, बल्कि मैं कहूंगी 3। दिस इज 1 मेजर अरकाना और ये जो है हमारे माइनर, ये आपकी लाइफ में एंटर होती हुई दिख रही हैं और आप बहुत अच्छे से काम कीजिए। देखिए 3 रीडिंग्स एक साथ निकालने का मतलब है तीनों फील्ड में आपको एक साथ काम करना है। सबसे पहले पुराना लेट गो करना है, और जिन लोगों को कुछ चीज डिसाइड करनी है तो बिल्कुल सेंटर्ड होकर लव लाइफ में डिसाइड करें और आगे चल पड़े। ठीक है, इसी से आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। अपनी हेल्थ को सबसे पहले कंट्रोल में लेकर आए, उसके बाद जो आपको आपकी काम करने की जो एनर्जी है आपकी बॉडी में आएगी। फिजिकल स्ट्रेंथ यहाँ पर आती हुई दिख रही है। फैमिली में कुछ अच्छा कार्य हो सकता है, जो खुशी आ रही है वो करियर से रिलेटेड आ रही है। आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। काम के सिलसिले में आपकी अगर ट्रैवलिंग है तो बहुत खुशनुमा ट्रैवलिंग होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है पार्टनरशिप में कोई काम शुरू किया है। 2 कार्ड्स यहाँ पर टीम और पार्टनरशिप के आए हैं, और अगर नहीं किया है, सोच रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो ये हमारे जो कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि ये क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। हाँ, आप लोग जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। आपकी लाइफ में जो पार्टनरशिप है आपको बहुत फायदा देने वाली है। कुछ लोग जॉब का वेट कर रहे हैं, कुछ नया लर्न कर रहे हैं, तो ये एनर्जीज उनकी लाइफ में मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अभी क्या गाइडेंस है हम देख लेते हैं। आपके करियर फील्ड में क्या गाइडेंस आ रही है, क्या करना चाहिए आपको। पाइल नंबर 1, करियर के फील्ड में प्लीज बताइए उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं आप लोग। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, बहुत आप पैशनेट हैं, बहुत डिवोशन के साथ आप काम कर रहे हैं, आप एफर्ट्स कर रहे हैं, है ना। ये एफर्ट्स के कार्ड्स हैं दोनों, और ये पूरी तरह से आपके काम में जुटे रहने के कार्ड्स हैं। बहुत सारे लोगों ने कुछ स्टार्ट किया है, बहुत सारे लोग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं यहाँ वहां। बिजनेस के लिए आप लोग किसी से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत सारी जगह पर एक्सपेंशन भी नजर आ रहा है किसी किसी का। चलो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है करियर की फील्ड में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ गया। यस, करियर की फील्ड में हायरोफेंट के आने का मतलब है आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिलने वाली है। बहुत अच्छे से आपको अंदर की जो इंट्यूशन है उससे पता चलने वाला है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। करियर में बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे कंफ्यूज्ड भी नजर आ रहे हैं, इस दिशा में जाऊं कि उस दिशा में जाऊं, ये करूं या वो करूं। इस कंफ्यूजन से आपको बाहर निकलना है। आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, बेशक कीजिए, थोड़ी सी तैयारी के साथ कीजिए। बहुत कुछ उसके लिए आपको इधर उधर से पता निकाल कर लोगों की गाइडेंस लेके शुरू करना है। साथ ही साथ आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। बहुत सारे टास्क आपके पास एकदम से आ जाएंगे, आने वाले हैं, ठीक है, मगर 1 बाय 1 उनको ऑर्गेनाइज करते हुए, अपनी हेल्थ का ख्याल करते हुए, लोगों से हेल्प लेते हुए आपको आगे चलना है। हिम्मत लेकर काम करना है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने किसी नई चीज की शुरुआत की है। कुछ लोग नया सीख रहे हैं, कुछ लोगों ने नया बिजनेस शायद किसी के साथ मिलकर शुरू किया है। तो थोड़ी सी हिम्मत रखनी है, और अपने आप को ना देखो, इस टीम के कार्ड के नीचे एकदम से आया है, यानी कि अपनी टीम के साथ बहुत प्रेम के साथ, बहुत क्या बोलते हैं, एक अनकंडीशनल लव के साथ उनको सपोर्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपको टीम की सपोर्ट भी मिलेगी और आपको अपने आसपास के लोगों की सपोर्ट भी मिलने वाली है। ठीक है, अपनी बात रखते समय, कहीं पर आप डील कर रहे हैं, कुछ किसी से आप बात कर रहे हैं बिजनेस की, अपनी बात रखते समय आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। आपको इस तरह से आगे बढ़ना है जैसे आप ऑलरेडी इस पावर में हैं, आप ऑलरेडी एक क्वीन हैं, क्लैरिटी के साथ, है ना। गुड न्यूज आ रही है यहाँ पर, आपको इंडिपेंडेंस मिल रही है। एक जो बोलते हैं ना कि हम ये इकोनॉमिकली एक करियर के हिसाब से आप इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं, आपके पास पावर आने जा रही है। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आप इस एनर्जी में पहले से आ जाएं, फील करें दैट यू आर लाइक दिस। ओके, तीनों रीडिंग्स इतनी कनेक्टेड हैं, इतने अच्छे से यहाँ पर क्लैरिटी आई है।
पहले आप लोगों को बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों को लेट गो करनी होंगी, अच्छी तरह से सेंटर्ड होकर डिसीजंस लेने होंगे, कुछ लोगों को मूव ऑन करना होगा, कुछ लोगों को स्पेस देना होगा पार्टनर्स को, कुछ लोगों को अच्छे से डील करना होगा समझदारी के साथ। फिर आपको हेल्थ में भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ भी होता है तो उसका असर इमोशंस पे आता है, इमोशंस का हमारी फिर फिजिकल हेल्थ पर भी आ जाता है। और उसी से कनेक्टेड आया है आपका सारा का सारा यहाँ पर बिजनेस का भी, आपके करियर का भी कार्ड। ओके, सो कुल मिलाकर ये एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, है ना। मुझे जो एनर्जीज यहाँ पर बहुत एक कलेक्टिवली फील हो रही है ना, आप बहुत समझदार लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, इतने मेच्योर है ना, यहाँ पर एक मेच्योर एनर्जी है, यहाँ पर मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आई होप ये जो रीडिंग है आपको बहुत 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 हेल्प करे अपनी लाइफ में डिसाइड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब हम पाइल नंबर 2 को नेक्स्ट वीडियो में लेके जाएंगे। सो पाइल नंबर 2 के लिए आप प्लीज नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, और जिन्होंने पाइल नंबर 1 देखा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप एंड तक आए हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। ओके, चलिए बाय बाय, गुड लक एंड लॉट्स ऑफ लव।